नमस्कार। आप देख रहे हैं पोल टॉक में हूं संतोष पांडे और बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में दो परिवारों में राजनीतिक तौर पर शादी हुई है और उस शादी की चर्चा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसकी कोई खबर भी नहीं लगी। आराम से शादी हो जाती है और उसकी जब शादी की चर्चा होती तमाम सारे सवाल होते हैं। सवाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दोनों शादियां जो हुई हैं वो अलग अलग परिवारों की हैं, अलग अलग राजनीतिक घरानों की हैं। हम बात कर रहे हैं रायबरेली के विधायक रहे अखिलेश सिंह की बेटी दिव्यांशी की और दूसरी तरफ अखिलेश दास गुप्ता के बेटे विराज सागर की। दोनों जो शादी हुई है ये बहुत चर्चा में है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे एक राजनीतिक समीकरण हो सकता है क्योंकि अखिलेश सिंह की पहली बेटी जो बड़ी बेटी थी, जिनका शादी खुद पंजाब में किया गया नवा शहर के विधायक अंगद सिंह के साथ, अदिति सिंह चर्चा में रही। अदिति सिंह ने कांग्रेस छोड़ दिया, कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा ज्वाइन किया और उसके दूसरे दिन ये खबर आती है कि अदिति सिंह की बहन दिव्यांशी की शादी अखिलेश दास गुप्ता के बेटे से हो जाती है। अखिलेश दास के पिता जो रहे वो बाबू बनारसी दास बड़े नेता रहे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के 2 बार और उनको कौन नहीं जानता। लेकिन अखिलेश दास भी चर्चित चेहरा रहे, लखनऊ के मेयर रहे, मेयर के साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, बसपा में बड़े नेता के तौर पर देखे जाते रहे। लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया तो कांग्रेस में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। अखिलेश दास गुप्ता की बेटे की शादी चर्चा में क्यों है? क्योंकि चुनावी समीकरण है। अच्छा, कौन कौन लोग आए होंगे शादी में, यह भी जानना जरूरी है। अगर आप देखते हैं फोटो, अगर देखा जाए जो शेयर किए गए हैं, जिसको विराग सागर ने खुद शेयर किया है, जिसको अदिति सिंह ने शेयर किया है, उसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं है, उसमें दिनेश शर्मा दिखाई दे रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, भाजपा के कई नेता हैं, उसमें पंकज सिंह है उसमें, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई दिखाई नहीं दिया है। क्या इस शादी में इतनी दूरी बनाई गई है कांग्रेस के नेताओं के साथ? क्या आप दिल नहीं मिल पा रहे हैं? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो तमाम उनके घरों पे आया करते थे वो भी नहीं आए हैं। ठीक है, अगर अदिति सिंह की तरफ से नहीं भी आते हैं तो अखिलेश दास की तरफ से आना चाहिए था क्योंकि अखिलेश दास का जो अंतिम कार्यकाल था वो कांग्रेस में रहा है। अखिलेश दास की तरफ से भी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां पर दिखाई नहीं देता है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का कोई एक कांग्रेस का विधायक भी दिखाई नहीं दिया है। तो क्या कहा जाए, शादी को पूरी तरह से राजनीतिक समझा जाए क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, इसमें केशव प्रसाद मौर्य भले भी नहीं हों लेकिन दूसरे डिप्टी सीएम वहाँ दिनेश शर्मा रहते हैं, तमाम सारी बातें हो रही हैं। इस शादी की चर्चाएं खूब हो रही हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विराग सागर को टिकट भी मिल सकता है। कहा जा रहा है राजनीतिक शादी है, राजनीतिक चीज़ें हो रही हैं और वो बैडमिंटन एकेडमी के इसमें भारत के उपाध्यक्ष भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। क्या विधानसभा चुनाव में शादी मायने रखेगी या जो लोग शामिल हुए हैं उनकी क्या मंशा रही होगी? तमाम सारे सवाल हो रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि शादी चुनाव से समय हो रही है। चुनाव के समय में ये शादी का बड़ा महत्व है क्योंकि इसमें जो लोग आए हैं वो कांग्रेस से कोई भी नहीं है, सपा से बहुत सारे नेताओं का इनका संबंध रहा है, अखिलेश सिंह का वहाँ भी कोई देखा नहीं गया। जो फोटो शेयर की गई है ज़्यादातर उसमें भाजपा के नेताओं की शेयर की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिनेश शर्मा, तमाम लोगों की फोटो है और इस शादी को लेकर के जहाँ से बाहर भी चर्चा हो रही है क्योंकि बाहर पंजाब से भी कोई कांग्रेस का विधायक या नेता नहीं दिखाई दिया। अंगद सिंह के शाली की शादी थी, पंजाब से कोई आता लेकिन नहीं दिखाई दिया। क्या उन्हें बुलाया नहीं गया? तमाम सारे सवाल हो रहे हैं। कांग्रेस का परिवार और कांग्रेसी ही वहां पर दूर रहे, भाजपा के कुछ चुनिंदा नेता देखे जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देख रहे हैं पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद।